2 जुलाई की बिहार बुलेटिन में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हो चुका है 2 जुलाई 2024। आज बिहार की दिन भर की खबर लेकर आए हैं आपके लिए। बिहार की टॉप 10 खबर आपको हम बताने वाले हैं। अगर आप बिहार न्यूज़ से इंटरेस्ट रखते हैं तो आप हमारे साथ बने रहे और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और लाइव वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही साथ अगर आप केडीवी लाइव ऐप को अभी भी इंस्टॉल नहीं किए तो आप प्ले स्टोर में जाइए, सर्च कीजिए केडीवी लाइव, आ जाएगा, उसको इंस्टॉल कीजिए और पूरे बिहार की खबरों को देखिए। केडीवी लाइव ऐप में बिहार की किसी भी खबर को 1 मिनट से भी कम समय में दिया जाता है। साथ ही इस ऐप में आप खुद से भी खबर को पोस्ट कर सकते हैं। जी हाँ, इस ऐप को इंस्टॉल करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा प्ले स्टोर से। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों, बिहार से एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। बहुत बड़ी खबर यह है कि बिहार में 2 दिनों के अंदर वज्रपात की वजह से 7 लोगों की जान चली गई है। जी हाँ, यानी कि ठंडर की वजह से, बिजली गिरने की वजह से 7 लोगों की जान चली गई। आपको बता दें कि बिहार में जैसे ही बारिश की शुरुआत हुई है तो फिर बिजली का भी कहर दिखने लगा है। बिहार में ठनका यानी कि वज्रपात की चपेट में आने से, बिजली गिरने की चपेट में आने से बिहार में 2 दिनों के अंदर, मात्र 2 दिनों के अंदर 7 लोगों की जान गई है। वज्रपात ने कई शहरों को भी निशाना बनाया है, जिसमें बक्सर से लेकर के दरभंगा तक शामिल है। आपको बता दें कि बिहार के ज़्यादातर जिलों में कल बारिश दर्ज की गई थी, जब बिहार के सभी जिलों में सबसे कम बारिश नालंदा में हुई। इस बार मानसून की दस्तक के बाद सामान्य से 98% कम बारिश दर्ज हुई है। इस बार सबसे ज़्यादा बारिश अररिया में हुई है, लेकिन ये भी सामान्य से 15% कम हुई है। दोस्तों, बिहार के चर्चित आईएएस के पाठक ने कल राजस्व विभाग ज्वाइन नहीं किया है। राजस्व विभाग में अधिकारी से लेकर के कर्मचारी इंतजार करते रहे, लेकिन के पाठक ऑफिस नहीं पहुंचे। आपको बता दूं कि के पाठक को जब से शिक्षा विभाग से छुट्टी दी गई है तब से के पाठक नाराज चल रहे हैं। के पाठक का मनपसंद विभाग शिक्षा विभाग है। जब से वह शिक्षा विभाग का कमान संभाला था तो हर वक्त हरकप मचा हुआ रहता था, चाहे शिक्षक हो, अभिभावक हो या फिर बच्चे हो। जब सभी के पाठक के डर से सभी के दिल में के पाठक का खौफ था, लेकिन के पाठक को अपने मनपसंद विभाग से हटा दिया गया है। उन्हें राजस्व कर्मचारी का ACS बना दिया गया, लेकिन के पाठक उसको स्वीकार नहीं रहे हैं। इसी बीच एक खबर सामने ये भी आई है कि के पाठक ने अपनी छुट्टी को बढ़ा दी है। जहाँ के पाठक अब 3 जुलाई तक अवकाश में रहेंगे, यानी कि छुट्टी पर रहेंगे। उन्होंने मेडिकल लीव ली है। इससे पहले 3 से 30 जून तक EL लेकर के वे छुट्टी पर थे। छुट्टी के दौरान ही राजस्व विभाग के ACS पद पर पोस्टिंग हुई थी। 1 माह बाद भी के पाठक ने विभाग में योगदान नहीं दिया है। दोस्तों, भाजपा बिहार में 5 साल बाद सक्रिय सदस्यता अभियान शुरू करने की तैयारी में है। यह साल 2019 के बाद पार्टी की ओर से सक्रिय सदस्यता अभियान या फिर सामान्य सदस्यता अभियान नहीं चला गया। भाजपा के संविधान में प्रत्येक 6 वर्ष पर सक्रिय सदस्यता अभियान का प्राविधान है। इसके बाद पार्टी संगठनात्मक चुनाव की ओर बढ़ती है। ऐसे में अगले साल होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव से पहले ही भाजपा की ओर से इसी पखवाड़े प्रदेश स्तरीय समारोह का आयोजन करके चुनावी तैयारियों की घोषणा करने की योजना है। जहां समारोह में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह या फिर कोई अन्य शीर्ष राष्ट्रीय नेता मुख्य अतिथि की भूमिका में हो सकता है। यह प्रदेश स्तरीय संगठनात्मक कार्यक्रम में मंडल स्तर तक के पार्टी पदाधिकारियों को बुलाने की पहल की जा रही है। लोकसभा चुनाव में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान बिहार के युवा सांसद संभावी चौधरी ने पहला भाषण दिया और देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सामने बिहार के लिए बड़ी मांग रख दी है। जहां समस्तीपुर की सांसद संभावी चौधरी ने कहा कि नीति आयोग में बदलाव करके बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। यानी कि संभावी चौधरी ने भी बिहार के लिए विशेष राज्य के दर्जे की मांग उठा दी है। संभावी चिराग पासवान की पार्टी लोजपा की युवा सांसद हैं। सोमवार को उन्हें जब संसद में बोलने का मौका दिया गया तब उन्होंने बिहार के लिए बड़ी मांग प्रधानमंत्री के समक्ष रखा। संभावी चौधरी ने अपना पहला भाषण दमदार तरीके से दिया। जब पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यों की सराहना की, फिर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग PM मोदी से कर डाली। संभावी चौधरी ने आगे कहा कि वर्षों से बिहार के युवाओं की ये मांग रही है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। मैं बिहार का प्रतिनिधित्व कर रही हूँ, इसीलिए मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग करती हूँ कि इसके लिए अगर नीति आयोग में कुछ बदलाव की जरूरत हो तो फिर उस पर उनकी दृष्टि हो और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले। आपका इसके बारे में क्या कहना है कि सच में बिहार को ज़रूरत है विशेष राज्य के दर्जे की, या फिर ये जो विशेष राज्य दर्जे की जो मांग की जा रही है ये सिर्फ राजनीतिक हथकंडा है और लोगों को ये दिखा रहे हैं कि देखिए हमने बिहार के लिए विशेष राज्य के दर्जे की मांग की है, लेकिन हकीकत ये है कि सरकार इन्हीं की है। जी हाँ, क्योंकि संभावी चौधरी जिस पार्टी से आते हैं वह पार्टी NDA के साथ ही है, BJP के साथ सरकार चला रहे हैं
और मांग किससे कर रहे हैं, वे खुद अपनी ही सरकार से मांग कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पर अगर आपको हम समझा दें कि आपके घर में अगर कोई बाहरी आकर के कुछ अगर सामान मांग के ले जाते हैं, मान के चले चावल मांग के ले जाते हैं, तो वे मांग कर सकते हैं कि भाई हमें चावल दीजिए खाने के लिए, हमको भूख लगी है, ज़रूरत है, तो वे चावल दे सकते हैं। लेकिन अगर आपके ही घर के कोई सदस्य आपसे मांग करे कि हमें चावल दीजिए खाने के लिए, हमें भूख लगी है, तो क्या आपको लगता है कि आपके कोई घर के सदस्य इस तरह से मांग कर सकता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये उनका घर है। वो अपने घर में जैसे चाहे, जब चाहे, जितने चाहे उतने चीज़ लेकर के, कोई भी सामान लेकर के अपना खा सकते हैं और उस पर कोई भी रोक टोक नहीं है। इसी तरीके से एनडीए के नेता भी कर रहे हैं, एनडीए के सांसद भी कर रहे हैं। ये लोग खुद सरकार में हैं और ये लोग खुद ही अपनी ही सरकार से मांग कर रहे हैं। इससे सीधा सीधा यही समझाया जा सकता है कि ये सिर्फ राजनीतिक हथकंडा है। आपको क्या लगता है, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, क्या आपको पता है कि सच्चर कमेटी की एक रिपोर्ट के मुताबिक दलित से भी मुसलमानों के हालात ज़्यादा ख़राब हैं। जब मुसलमानों की स्थिति जो है उससे अच्छी स्थिति दलित की है, यानी कि दलित से भी मुसलमान सबसे गरीब, सबसे गुर्बत की ज़िंदगी जी रहे हैं बिहार में, वो भी पूरे देश में। ये सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में बताया गया है। अब इसी को लेकर के जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर कल किशनगंज आए हुए थे और किशनगंज में उन्होंने इस बात को दोहराया है। आपको बता दूं कि किशनगंज के बहादुरगंज में प्रशांत किशोर पहुंचे और यहां पर उनका भव्य स्वागत भी किया गया। प्रशांत किशोर ने बहादुरगंज और ठाकुरगंज में जनसुराज से जुड़े हुए लोगों और फिर स्थानीय जनता के साथ संवाद किया। उन्होंने बिहार में मुसलमानों के हालात पर चिंता जाहिर करते हुए उन्होंने कहा कि बिहार के मुसलमानों को याद करना चाहिए कि जब सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई तो उसमें बताया गया है कि आज मुसलमानों के हालात दलितों से भी अधिक खराब है। अब आप एक बार सोच करके देखिए कि जब सच्चर समिति की रिपोर्ट आई थी तो उस समय इस देश में भाजपा और मोदी का शासन नहीं था, जब उससे पहले कांग्रेस का शासन था, जब बिहार में लालू नीतीश का शासन था, जिसे आपने अपने वोट से रहनुमा बनाया था। अगर उन्होंने अपने को पढ़ाया होता, आपके बच्चे को रोजगार की व्यवस्था की होती, तो फिर कोई भाजपा, कोई भी मोदी आज तक आता ही नहीं। हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब ने भी कहा कि अगर आपका हुक्मरान जालिम है तो कहीं न कहीं आपसे अपने रहनुमा को चुनने में गलती हुई है। जब तक मुस्लिम समाज इस बात को नहीं मानेंगे तब तक विकास नहीं हो सकता है। मैं जहां भी जाता हूं वहां पर मुसलमान भाई कहते हैं कि उनके पास विकल्प नहीं है। 18% आप मुसलमान की आबादी है। आज पूरे बिहार में जहां 40% विधायक होनी चाहिए थे वहां मात्र 19% है। ये कहना है प्रशांत किशोर का। दोस्तों, बिहार के उद्योग और फिर पर्यटन मंत्री नीतीश मिश्रा ने सोमवार को कोलकाता में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। यहां पर बिहार बिजनेस कॉन्फ्रेंस 2024 के नाम से आयोजित परिचर्चा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि बिहार के बारे में एक ऐसी इमेज बना दी गई है कि वहां पर इन्वेस्टमेंट नहीं किया जा सकता अथवा उद्योग को सुरक्षा नहीं है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सरासर गलत बात है। बिहार के बारे में कोई भी राय बनाने से पहले बिहार में आकर के निवेश करना चाहिए, तभी सच्चाई को समझ में आ जाएगी, समझ सकेंगे। हालांकि पिछले 5 सालों में बिहार में कितने का निवेश हुआ या फिर किन किन कंपनियों ने निवेश किया है, इस बारे में उनके पास कोई भी उत्तर नहीं था। मंत्री ने कहा है कि बिहार की आबादी 14 करोड़ है और आसपास के राज्यों के साथ ही भूटान के बाजार तक भी पहुंच आसान होगी। उन्होंने कहा है कि इसके लिए बिहार सरकार ने सिंगल विंडो सिस्टम शुरू की है और उन्होंने औद्योगिक जगत से बिहार में आकर के निवेश करने का आह्वान किया और फिर कहा कि बिहार सरकार उन्हें हर एक सुविधा देगी। दोस्तों, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए पूर्णिया लोकसभा सीट से सांसद पप्पू यादव ने केंद्र सरकार पर जमकर के हमला बोला है। पप्पू यादव ने कहा है कि ये देश वसुदेव कुटुंबकम का है, ये देश आध्यात्मिकता की बात करता है, जब मानवीय मूल्यों के लिए जाना जाता है। इसके साथ ही उन्होंने पीएम मोदी पर भी वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। जब सदन में बोलते हुए पप्पू यादव ने कहा है कि मैं अपनी बात जाति जनगणना से शुरू करूंगा। जब हमारी सरकार थी तब जाति जनगणना का निर्णय लिया गया। जब इस सर्वे में ये बात पता चली थी कि 98% लोगों के पास लैपटॉप और फिर कंप्यूटर नहीं है, 86% लोगों के पास 1 बीघा के आसपास ज़मीन है, 78% ऐसे लोग हैं जिनके पास पक्का मकान नहीं है, मजदूरी मिलती है वो भी साल में 120 दिन ज़्यादा। वहीं पर पीएम मोदी पर तंज कसते हुए पप्पू यादव ने कहा कि दावा किया जाता है कि पीएम मोदी को दुनिया के लोग फॉलो करते हैं, फिर कांग्रेस चालीसा, नेहरू चालीसा, इंदिरा चालीसा और राहुल चालीसा बंद करिए, अपने प्रति ईमानदार बनिए। इन लोगों ने गठबंधन की राजनीति की है। जब उस पर भी भरोसा नहीं रहा तो फिर जेवरात, भैंस और फिर बैल से लेकर के मुजरात तक की बात की है, जब पीएम ने एक बार फिर से हिंदुस्तान के गरीबों की बात नहीं की है।
दोस्तों, आपने बिहार में रेलवे ट्रैक और पुल की चोरी की तो बात सुनी होगी। ऐसा ही एक मामला बिहार के अररिया जिले के नरपतगंज प्रखंड क्षेत्र की भंदही पंचायत के हनुमान नगर वार्ड संख्या 1 से सामने आया है, जहां 5,26,000 रुपए की लागत से पंचम वित्त आयोग योजना से बनी पीसीसी ढलाई सड़क की चोरी हो जाने से स्थानीय लोगों में आक्रोश है। जहां पर सरकार के घर में पंचम वित्त आयोग योजना के कागजातों पर सड़क बन चुकी है, जहां सड़क के लिए सरकार द्वारा आवंटित 5,26,000 रुपए की राशि में से 4,57,500 रुपए की निकासी हो चुकी है। स्थानीय ग्रामीण और फिर पंचायत की वर्तमान मुखिया मनोरंजन कुमार मंडल ने बताया कि चोरों ने बड़ी ही चालाकी से पंचम वित्त आयोग की योजना के तहत बनी पीसीसी पुल को गायब कर दिया है, यानी कि पुल ही चोरी कर दिया गया है। गायब सड़क का सुराग अब सिर्फ पंचम वित्त आयोग योजना की वेबसाइट और फिर जिस जगह से सड़क चोरी हुई है वहां की स्थल जांच करके ही मिल पा रहा है। अब गांव के लोग और फिर पंचायत की वर्तमान मुखिया मनोरंजन मंडल गायब पीसीसी सड़क को खोजने के लिए पुलिस में शिकायत दर्ज कराने में जुटे हुए हैं। जी हाँ, यहाँ पर सड़क गायब हो गए हैं। पहले तो पुल चोरी होते थे, मोबाइल टावर चोरी होते थे और बाकी रेलवे ट्रैक चोरी होते थे, लेकिन यहाँ पर एक पीसीसी सड़क ही गायब हो गए हैं। बताइए, ये बिहार है भाई। जी आपको बता दूं कि अररिया के नरपतगंज प्रखंड क्षेत्र के भंगही पंचायत के हनुमान नगर में विकास को गति देने और फिर गांवों तक पहुंचने के लिए पंचम वित्त आयोग योजना से पिच रोड से महेंद्र यादव के घर तक पीसीसी ढलाई सड़क का निर्माण होना था। साल 2019-2020 में सड़क की ओर से पंचम वित्त आयोग योजना से सड़क का आवंटन कर दिया गया था, लेकिन गाँव वालों को इन बातों की भनक तक नहीं लगी और फिर गाँव वाले सोचते रहे कि अब सड़क बनेगी। लेकिन जब वर्तमान मुखिया मनोरंजन मंडल और फिर स्थानीय ग्रामीणों को ये जानकारी मिली कि साल 2019-20 में सरकार की ओर से पंचम वित्त आयोग योजना से सड़क आवंटन किया गया है, लेकिन कागजातों पर सड़क बन करके तैयार भी हो गई है, साथ ही राशि का भी उठाव कर लिया गया है, तो फिर पंचायत के मुखिया सहित ग्रामीण भौचक के रह गए, जहां सड़क नहीं बनने पर गांव वालों का गुस्सा फूट पड़ा है। दोस्तों, कल लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा करने के दौरान हिंदू बयान को लेकर के बीजेपी ने राहुल गांधी को घेराबंदी कर दी है। जहां बीजेपी ने राहुल गांधी पर नेता विपक्ष के पद की गरिमा के गिराने का आरोप लगाया है और कहा है कि पहली बार वे कोई जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, लेकिन उन्होंने बहुत गैर जिम्मेदाराना बयान दिए हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और फिर किरण रिजिजू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि राहुल गांधी ने पूरे हिंदू समाज का अपमान किया है। वैष्णव ने कहा कि 2010 में तत्कालीन गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने हिंदुओं को दहशतगर्द कहा था। 2013 में तत्कालीन गृह मंत्री सुशील शिंदे ने फिर से हिंदुओं को दहशतगर्द कहा था। जब 2021 में राहुल गांधी ने खुद कहा था कि हिंदुत्ववादियों को देश से बाहर निकाल देना चाहिए। आज राहुल गांधी ने पूरे हिंदू समाज को हिंसक और फिर असत्यवादी कहा है। अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष एक सम्मानजनक पद है, जहाँ इन पदों पर अटल जी, सुषमा जी जैसे लोग रहे हैं। राहुल गांधी पहली बार संवैधानिक पद पर रहे हैं और फिर झूठ फैला रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी ने आज स्पीकर की कुर्सी का भी अपमान किया है। संवैधानिक पदों का अपमान करना उनकी आदत है। वहीं पर राहुल गांधी स्पीकर ओम बिरला पर सांसदों से भेदभाव करने का आरोप लगाया है। इस चर्चा करने के दौरान राहुल गांधी ने स्पीकर को सलाह दी है कि उन्हें किसी से झुककर के बात नहीं करनी चाहिए। बतौर नेता प्रतिपक्ष सदन में पहली बार भाषण देते हुए राहुल गांधी ने स्पीकर ओम बिरला से कहा कि मैंने आपसे हाथ मिलाया तो फिर आप सीधे खड़े रहे, जबकि पीएम मोदी से आपने झुक कर के हाथ मिलाया। स्पीकर सबसे बड़ा है, स्पीकर को किसी से झुक कर के बात नहीं करनी चाहिए। राहुल गांधी के इस बयान के बाद लोकसभा सचिवालय की तरफ से पूर्व लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार और सुमित्रा महाजन का एक वीडियो शेयर किया गया। इस वीडियो क्लिप का नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के लिए अप्रत्यक्ष रूप से जवाब देने के तौर पर देखा जा रहा है। दोस्तों, बिहार के नियोजित शिक्षकों की ओर से दायर मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि एक पोस्ट ग्रेजुएट को छुट्टी का आवेदन तो सही ढंग से लिखना नहीं आता है। ये तो देश का शिक्षा का स्तर हो गया है। पूरे राज्य में शिक्षा के स्तर को सुधारने के मकसद से बिहार सरकार ठेके पर नियुक्त यानी कि नियोजित शिक्षकों को राज्य कर्मी का दर्जा देने के लिए सक्षमता परीक्षा ले रही है। इसके विरोध में बिहार प्रारंभिक शिक्षक संघ तथा परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ ने अदालत का दरवाजा खटखटाया था, जब सुप्रीम कोर्ट ने सक्षमता परीक्षा को रद्द करने की उनकी मांग को खारिज कर दिया। जब मामले पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि राष्ट्र के निर्मित में शिक्षक अहम भूमिका निभाते हैं और उन्हें अपने कौशल को बेहतर करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। जब कोर्ट ने कहा कि हम देश और फिर खास करके बिहार के बच्चों की शिक्षा के प्रति काफ़ी गंभीर है, ऐसे में अगर कोई भी शिक्षक सरकार के नियमों के अनुसार नहीं चलना चाहते हैं तो फिर उन्हें अपना इस्तीफा दे देना चाहिए। इससे पहले पटना हाईकोर्ट ने भी नियोजित शिक्षकों की मांग को खारिज कर दिया था, अब सुप्रीम कोर्ट ने भी खारिज कर दिया है। यानी कि अब जितने भी नियोजित शिक्षक हैं उनको सक्षमता परीक्षा देनी ही पड़ेगी, या तभी उनका काम चल पाएगा, नहीं तो फिर इस्तीफा।